दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने अपनी एक वीडियो में हमने आपको इस कुरान पाक में से वही के बारे में पढ़ के बताया था, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम। तो आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ लूँगी दोबारा से, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा ही पढ़ा था, बस यहाँ तक पढ़ा था शायद। तो आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे और देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, करते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकाफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। वही और उसकी हकीकत। कुरान करीम चूँकि सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल किया गया है, इसलिए सबसे पहले वही के बारे में चंद ज़रूरी बातें समझ लेनी चाहिए। ठीक है। वही की ज़रूरत। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है। तो इसमें भी लिखा है कि हर इंसान आजमाइशों के लिए आया है। तो अगर ज़िंदगी में परेशानियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से ही है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए उनसे बाहर निकलने के लिए, लेकिन अल्लाह पे अकीदा नहीं छोड़ना चाहिए हमें। और आप भी कुछ कह सकते हैं। और इसके ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ आयद करके पूरी कायनात को इसकी खिदमत में लगा दिया है। लिहाजा दुनिया में आने के बाद इंसान के लिए दो काम नागुज़ेर हैं। एक ये कि वो इस कायनात से और इस कायनात में पैदा की हुई अशियाए से ठीक काम ले, और दूसरे ये कि इस कायनात को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के अहकाम को मद्देनज़र रखे और कोई ऐसी हरकत ना करे जो अल्लाह तबारक ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। इसका मतलब क्या हुआ? यही है, अल्लाह ने जो चीज़ें बोली हैं उसको पूरा करना है, नाफरमानी नहीं करनी। उन दोनों कामों के लिए इंसान को इल्म की ज़रूरत है, इसलिए कि जब तक उसे ये मालूम ना हो कि कायनात की हकीकत क्या है, इसको कौन सी चीज़ के क्या ख्वास हैं, इनसे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस वक्त तक वो दुनिया की कोई भी चीज़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये क्या लिखा है? नेज़ जब तक इसे ये मालूम ना हो कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है, वो कौन से कामों को पसंद और किन को नापसंद फरमाता है, इस वक्त तक इसके लिए अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं। कि अल्लाह ने हमें कौन से काम मना किए हैं, कौन से करने के लिए कहे हैं। चुनाचे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के साथ साथ तीन चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जिनके ज़रिए इसे मज़कुरा बाला बातों का इल्म हासिल होता रहे। एक इंसान के हवास यानी आँख, कान, मुंह और हाथ पाँव, मतलब सेंसेस। दूसरे अकल और तीसरी वही। चुनाचे इंसान को बहुत सी बातें अपने हवास के ज़रिए मालूम हो जाती हैं, बहुत सी अकल के ज़रिए, और जो बातें उन दोनों ज़रियों से मालूम ना हो सके उनका इल्म वही के ज़रिए अता किया जाता है। इल्म के उन तीनों ज़रिए तो देखो, फिर मैं आ जाना, लेकिन फिर मैं अटकती हूँ ना बीच में।
इल्म के उन तीनों ज़रियों में तरतीब कुछ ऐसी है कि हर एक की एक ख़ास हद हद और मखसूस दायरा कार है जिसके आगे वो काम नहीं देता। चुनाचे जो चीज़ें इंसान को अपने हवास से मालूम हो जाती हैं उनका इल्म अकल से नहीं हो सकता। मसलन एक दीवार को आँख से देखकर आपको ये इल्म हो जाता है कि उसका रंग सफ़ेद है, लेकिन अगर आप अपनी आँखों को बंद करके सिर्फ अकल की मदद से इस दीवार का रंग मालूम करना चाहें तो ये नामुमकिन है। इसी तरह जिन चीज़ों का इल्म अकल के ज़रिए हासिल होता है वो सिर्फ हवास से मालूम नहीं हो सकती। मसलन आप सिर्फ आँखों से देखकर या हाथों से छूकर ये पता नहीं लगा सकते कि इस दीवार को किस इंसान ने बनाया है, बल्कि इस नतीजे तक पहुंचने के लिए अकल की ज़रूरत है। गर्ज जहाँ तक हवास खमसह काम देते हैं वहाँ तक अकल कोई रहनुमाई नहीं करती, और जहाँ हवास खमसा ही लिखा है ये हरफ शायद खे है शायद खमसा जवाब देते हैं वहीं से अकल का काम शुरू होता है। अच्छा, लेकिन इस अकल की रहनुमाई भी गैर महदूद नहीं है। ये भी एक हद पर जाकर रुक जाती है, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका इल्म ना हवास के ज़रिए हासिल हो सकता है और ना अकल के ज़रिए। मसलन ऐसी दीवार के बारे में ये मालूम करना कि इसको किस तरह इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला राज़ी हो और किस तरह इस्तेमाल करने से नाराज़ी होगा, ये ना हवास के ज़रिए मुमकिन है ना अकल के ज़रिए। इस किस्म के सवालात का जवाब इंसान को देने के लिए जो ज़रिया अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है इसका नाम वही है। ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ठीक से पढ़ूँ, लेकिन फिर भी मैं बीच में अटक रही हूँ। सभी अटकते, कोई बात नहीं। और अच्छा, इसका नाम वही है जो हमें अकल और हवास से नहीं समझ में आए। कहाँ थी? और इसका तरीका ये होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी को मुंतखब फरमाकर इसे अपना पैगंबर करार दे देता है और इस पर अपना कलाम नाजिल फरमाता है। इसी कलाम को वही कहा जाता है। अच्छा तो पढ़ रही हो तो बोल रही हो, अच्छा नहीं, अभी बीच में एक कहीं अटक गई थी। सभी अटकते, कोई बात नहीं। ये बात एक और मिसाल से शायद ज़्यादा वाज़े होगी। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे हाथ में एक पिस्तौल है। उसे आँख से देखकर मैं इसका साइज और इसकी सूरत मालूम कर सकता हूँ। अच्छा, मैं हाथ से छूकर ये मालूम कर सकता हूँ कि किसी ठोस चीज़ से बनी हुई है और उसका ट्रिगर दबाकर मैं ये जान सकता हूँ कि इससे एक गोली पूरी कुव्वत से निकल कर दूर गई है। इसकी आवाज़ सुनकर मुझे ये मालूम हो जाता है कि इससे एक धमाका पैदा होता है और उसकी नाली
हाँ, जो उसकी जहाँ से निकलती है गोली। अच्छा, और उसकी नाली को सूंघ कर ये पता लगा सकता हूँ कि इसमें से बारूद की बू बू आ रही है। ये सारी इताअत मुझे मेरे जाहिर हवास यानी आँख, हाथ, कान और नाक ने फराहम की है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि इसे गर्दन दुख गई, मैं रख लूं? फरमाकर क्या था ये? फराहम की है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इसे किसने बनाया, ठीक है, तो मेरे ये जाहिर हवास और इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इस मौके पर मैं अकल से सोचता हूँ तो अकल मुझे ये बताती है कि ये पिस्तौल जिस अंदाज है ना अंदाज से बना हुआ है वो खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। यकीनन किसी कारीगर ने उसे बनाया है। अकल ने जवाब दिया है ना। आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा ना। ठीक से पढ़ भी रही हूँ मैं। सही से पढ़ रही हूँ। बनाया है वो कारीगर मेरी आंखों से नजर आ रहा है। उसे कारीगर ने बनाया है। वो कारीगर ना मेरी आंखों से नजर आ रहा है और ना मेरे कान इसकी आवाज सुन सकते हैं, मगर अपनी अकल के जरिए मुझे ये इल्म हासिल हो गया है कि इसे किसी कारीगर इंसान ने बनाया है। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि इस हथियार का कौन सा इस्तेमाल जायज और कौन सा नाजायज है। इस सवाल के जवाब में भी मेरी अकल एक हद तक मेरी मदद कर सकती है। मैं अकल से सोच सकता हूँ कि इस हथियार के जरिए किसी बेगुनाह को कत्ल करना बहुत बुरा काम है जिसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि किसी बेगुनाह को कहा जाए और किसे बेगुनाह कहा जाए। अच्छा, किसे बेगुनाह कहा जाए और किसे मुजरिम, और कौन सा जुर्म ऐसा है जिसकी सज़ा में इस पिस्तौल को इस्तेमाल करके किसी को कत्ल किया जा सकता है। ये ऐसे सवालात हैं जिन पर अगर मैं सिर्फ अकल की बुनियाद पर गौर करूं तो अकल मुझे उलझन में डाल देती है। मसलन अगर एक कातिल मेरे सामने है जिसने किसी बेगुनाह की जान ली, इसके बारे में मैं अकल से सोचता हूँ तो कभी अकल ये कहती है कि इस कातिल ने एक जितने क्या लिखा है एक जीते जागते इंसान को मौत की नींद सुला दिया। इसकी बीवी को बेवगी का जख्म लगाया। बच्चों को बिला वजह यतीम बनाकर उन्हें बाप की शफकत से महरूम किया। इसलिए ये मुजरिम इस लायक है कि उसे भी मौत के घाट उतार कर दूसरे के लिए इबरत का सामान बना दिया जाए। इबरत का सामान मतलब एक एग्जाम्पल बना दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वही अकल एक दूसरी दलील देती है। वो कहती है कि जिस मकतूल को मरना था वो तो मर गया। कातिल को कत्ल करने से ना वो वापस आ सकता है और ना इसकी बीवी बच्चों को उनका महबूब वापस मिल सकता है। इसके बजाय अगर इस कातिल को भी कत्ल किया जाएगा तो उसकी बीवी है ना बच्चे, ये क्या लिखा है, मसाइब का शिकार होंगे जिनका कोई जुर्म नहीं है। इतना तो समझ में आ गया होगा ना सबको। हाँ, बहुत आसान तर्जुमे वाला है। मैं पूरा पढ़ूंगी लेकिन आज
फिर पिछली बार भी आधा छोड़ दिया था, है हम्म। ना दोस्तों। हाँ दोस्त। ये दोनों दलीलें अकल ही के सहारे वजूद में आई हैं। इसलिए निरी अकल के भरोसे पर कोई ऐसा फैसला करना मुश्किल हो रहा है जिस पर सबकी अकल मुतमईन हो जाए। अच्छा, मतलब सबका अपना अपना वो होता है सोचने। हाँ, ये वो मौका है जहाँ ना मेरे हवास कोई फैसला कुन जवाब देने के काबिल है, ना मेरी अकल। इस मौके पर अल्लाह ताला की हिदायत ही दरकार होती है, जो वो अपने पैगंबरों पर वही नाजिल करके इंसानियत को फराहम करता है। इससे वाज़े हो गया कि वही इंसान के लिए वो आला तरीन ज़रिया इल्म है, जो इसे इसकी ज़िंदगी से मुताल्लिक उन सवालात का जवाब मुहैया करता है जो अकल और हवास के ज़रिए हल नहीं हो सकते, लेकिन उनका इल्म हासिल करना इसके लिए ज़रूरी है। इससे ये भी वाज़े हो जाता है कि सिर्फ अकल और मशाहिदा है, इसका मतलब क्या होता है नहीं पता। अकल और मुशाहिदा इंसान की रहनुमाई के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि इसकी हिदायत के लिए वही इलाही एक नागुज़ेर ज़रूरत है। और चूँकि बुनियादी तौर पर वही की ज़रूरत पेश ही उस जगह आती है जहाँ अकल काम नहीं देती, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि वही की हर बात का इदराक अकल से हो ही जाए, बल्कि जिस तरह किसी चीज़ का रंग मालूम करना अकल का काम नहीं बल्कि हवास का काम है, इसी तरह बहुत से दीनी अकायद का इल्म अता करना भी अकल के बजाय वही का मनसब है, और उनके इदराक के लिए निरी अकल पर भरोसा करना दुरुस्त नहीं। ठीक है, जो शख्स माआज अल्लाह खुदा के ये क्या लिखा है वजूद ही का कायल ना हो, मतलब जो अल्लाह को ही नहीं मानता है, इससे तो वही के मसले पर बात करना बिल्कुल बेसूद है। लेकिन जो शख्स अल्लाह ताला के वजूद और जो शख्स अल्लाह ताला के वजूद और इसकी कुदरत कामला पर ईमान रखता है, इसके लिए वही की अकली ज़रूरत, इसके इम्कान और हकीकी वजूद को समझना कुछ मुश्किल नहीं। अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये कायनात एक कादिर है ना मुतल्लक ने पैदा की है, वही इसके क्या लिखा है मजबूत क्या है, वही इसके मरबूत और मुस्तहिक निज़ाम को अपनी हिकमत बालगाह से चला रहा है, और इसने इंसान को किसी खास मकसद के तहत यहाँ भेजा है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इसने इंसान को पैदा करने के बाद उसे बिल्कुल अंधेरे में छोड़ दिया हो और उसे ये तक ना बताया हो कि वो क्यों इस दुनिया में आया है, यहाँ इसके जिम्मे क्या फराइज हैं, इसके मंजिल मकसूद क्या है, और वो किस तरह अपने मकसद ज़िंदगी को हासिल कर सकता है। क्या कोई शख्स जिसके होश व हवा सलामत हो ऐसा कर सकता है कि अपने किसी नौकर को एक ख़ास
मकसद के तहत किसी सफ़र पर भेज दे और उसे ना चलते वक्त सफ़र का मकसद बताए। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे। मतलब अल्लाह पाक ने हमें मकसद के लिए भेजा है। और ना बाद में किसी पैगाम के ज़रिए उस पर ये वाज़े करे कि इसे किस काम के लिए भेजा गया है और सफ़र के दौरान उसकी ड्यूटी क्या होगी। जब एक ये क्या लिखा है, मामूली अकल का इंसान भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता तो आखिर इस खुदा और क्या लिखा है, खुदावंदे और नजदीक है, नजदीक कहाँ है, नहीं खुदावंदे कदवस मैंने यहाँ पे इसलिए मिटाया था आपको। आखिर तो ऐसा क्या था, हरकत नहीं, एक मामूली अकल का इंसान भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता तो आखिर इस खुदावंद के बारे में कहाँ लिखा है। खुदाबंद के बारे में ये तसव्वुर कैसे किया जा सकता है जिसकी हिकमत बालगाह से कायनात का ये सारा अंजाम ये सारा निज़ाम चल रहा है। ये आखिर कैसे मुमकिन है कि जिस ज़ात ने चाँद, सूरज, आसमान, ज़मीन, सितारों और सितारों का ऐसा ये क्या है महयर आकौल निज़ाम पैदा किया हो, वो अपने बंदों तक पैगाम रसानी का कोई ऐसा इंतज़ाम भी ना कर सके जिसके ज़रिए इंसानों को उनके मकसदे ज़िंदगी से मुताल्लिक हिदायत दी जा सके। अगर अल्लाह ताला की हिकमत बालगाह पर ईमान है तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि इसने अपने बंदों को अंधेरे में नहीं छोड़ा बल्कि उनकी रहनुमाई के लिए कोई बाकायदा निज़ाम ज़रूर बनाया है। बस रहनुमाई के इसी बाकायदा निज़ाम का नाम वही व रिसालत है। इससे साफ वाज़े हो जाता है वही महज एक दीनी इक्तदाई नहीं है बल्कि एक अकली ज़रूरत है जिसका इनकार दर हकीकत अल्लाह ताला की हिकमत बालिगाह का इनकार है। ये वही अल्लाह ताला ने उन हज़ारों पैगंबरों पर नाजिल फरमाई जिन्होंने अपने अपने ज़माने में लोगों की हिदायत का सामान किया है। यहाँ तक कि हुजूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया गया और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस मुक़द्दस सिलसिले की तकमील हो गई। अब ये वही के बारे में यहीं तक था। आपको समझ में आया होगा, मुझे भी समझ में आ गया। आपको ये आसान तर्जुमे में इसलिए अब वही के बारे में यही है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतरती थी वो मतलब हमें गाइड करने की जिंदगी कैसे गुजारनी है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल वही के तरीके, किस तरीके से उन पर नाजिल होती थी, अल्लाह पाक भेजते थे। तो बस ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। हो सकता है किसी को जो नहीं पढ़ते हैं या उनको टाइम नहीं मिलता, वैसे तो टाइम निकालना चाहिए। हम जब अपनी सारी काम के लिए वक्त निकालते हैं तो फिर भी चलो आप लोगों को अगर
इसको अच्छे से सुनना और दूसरों को भी सुनाना। हाँ, ताकि और लोगों को भी पता चले। तो अब हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर कुछ गलती हो गई तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह हाफिज़, बाय।